Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third video of chapter 8 motion. In today's video we will study equations of motion. So let's start it. Equations of motion. बेसिकली तीन इक्वेशंस होती है मोशन की. फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. And third, last one is v square minus u square is equal to 2as. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तब पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसकी वेलोसिटी को और जो मोशन के दौरान एक्सेलरेशन है और जितना वो कवर कर रहा है डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इन सबको हम इक्वेशंस के सेट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसी को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तीन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिन्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है. तो फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और जो थर्ड वन है उसे कहते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फर्स्ट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ग्राफ में आप देख सकते हो ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस क्या होता है आपका, वर्टिकल एक्सिस होता है. तो जो यहाँ पे एक्स एक्सिस गिवन है उस पे टाइम, जो टाइम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखा रहे हैं. टाइम सेकेंड्स में है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC. जो OC है, जो कि टाइम दिखा रहा है, उसके पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया है, AD पैरेलली ड्रॉ किया है OC के. ग्राफ से आप देख सकते हो जो BC है, अगर BC की मैं बात करूं तो BC इज इक्वल टू हो सकता है BD प्लस DC. ये दोनों मिलके मतलब BD और DC आपस में मिलके क्या बनाएंगे, BC बनाएंगे. तो आप यहां से ये भी देख सकते हो जो DC है वो फर्दर किसके इक्वल है, वो OA के फर्दर इक्वल है. तो DC इज ऑल्सो इक्वल टू OA. तो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC हो गया, और BC इज इक्वल टू BD प्लस DC की जगह आप मैं क्या लिख सकती हूँ, OA लिख सकती हूँ, क्योंकि DC फर्दर किसके इक्वल है, OA के इक्वल है. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. BC क्या है आपका, वेलोसिटी v, जो स्मॉल v से वेलोसिटी, और जो OA है वो है u. तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो v से डिनोट कर रहे हैं, और जो OA है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी. वी गेट v इज इक्वल टू BD प्लस u. तो BC की जगह जब आपने v पुट किया तो BC की जगह v आ गया, BD एज इट इज लिखा, और जो OA है वो आपका u है, आपने OA की जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया. तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u. ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई. फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ग्राफ में आप देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, जो कि क्या है आपका BD. टाइम टेकन क्या है आपका OC. अब इज इक्वल टू BD वही रहेगा v माइनस u अपॉन OC को मैंने आपको क्या बताया था, AD के बराबर था OC, जो कि खुद भी एक तरह से टाइम इंटरवल ही शो कर रहा था. तो आपने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे, AD. सब्स्टिट्यूट जब आपने किया, क्योंकि OC क्या था, टाइम इंटरवल था, उसे T से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया OC को, तो आपको क्या मिला, A इज इक्वल टू BD अपॉन T. ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, BD इज इक्वल टू V माइनस U,
और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, a इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। तो दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड जो इक्वेशन है वो पोजीशन टाइम रिलेशन को दिखाएगी। वहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम रिलेशन को देखा था। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो पोजीशन टाइम रिलेशन को दिखाएगी। The distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB is this. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो हमें पता चलेगा जो एरिया इनक्लोज्ड है। ओके, जो एरिया इनक्लोज्ड है OABC के अंडर, या फिर जो OABC के अंदर जो एरिया आ रहा है वो बेसिकली क्या बताएगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप देख सकते हो OABC एक ट्रोपेजियम की तरह दिख रहा है। तो OABC एक ट्रोपेजियम की तरह है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो जो इसके अंदर एरिया है वही डिस्टेंस होगा जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने। तो S इज इक्वल टू एरिया OABC, और OABC क्या है, ट्रोपेजियम है। अब ट्रोपेजियम को आप देख सकते हो इसमें दो फिगर्स बन रही हैं, मतलब ट्रोपेजियम जो है वो दो फिगर्स से मिलकर बन रहा है। इसमें एक रेक्टेंगल आ रहा है और एक ट्राइंगल आ रहा है। रेक्टेंगल है आपका OADC और जो आपका ट्राइंगल है वो है ABD। तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल ये क्या बना रहा है, ये ट्रोपेजियम बना रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD को ऐड कर दूं तो मुझे उस पूरा जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप देख सकते हो OA इंटू OC, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, प्लस और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की जगह आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस आपका AD है और हाइट क्या है, BD है। फिर से आप सब्सटीट्यूट कर दो, OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U, OC जो है वो AD के बराबर है जो कि T है, टाइम। तो OC इज इक्वल टू AD जो कि क्या है, टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और BD हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा था, क्या आ रहा था, A इंटू टी। तो हमें क्या मिलेगा फिर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इस ग्राफ में हम पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे। द डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है T टाइम में मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, वो डिस्टेंस जैसे कि पिछले जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था एरिया इनक्लोज्ड, वैसे ही इसमें भी हम डिस्टेंस निकालेंगे जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है ट्रेपेजियम, उसी तरीके से। सो the distance as traveled by the object in time T moving under uniform acceleration A is given by the area enclosed within the trapezium OABC under the graph. ओके, सो S क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो OA है और BC है वो क्या है, पैरेलल साइड्स हो गई ट्रेपेजियम की। ओके, तो हाफ इनटू दिस OA प्लस BC, और जो OC है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों जो साइड्स है उनके बीच में जो प्रेजेंट है OC, वो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्रेजेंट बिटवीन दी टू पैरेलल साइड्स। तो OA प्लस BC इनटू OC डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब OA प्लस BC किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उसे OC से, और फिर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब OA जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है U, BC फिर से वही V फाइनल वेलोसिटी है, और जो OC है वो है टाइम T।
तो वी गेट ओ ए की जगह जो आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2 जो आया था, उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज हैं इनको पुट कर रहे हैं। तो ओ ए की जगह आपने पुट कर दिया यू, बी प्लस बी सी की जगह वी, फिर ये पूरी जो u प्लस वी है इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, OC से, और OC क्या है आपका t, तो u प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ इक्वेशन 1। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जब हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखा था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उससे हम t निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की मदद से हम t निकाल सकते हैं। तो t आएगा हमारा v माइनस यू अपॉन ए, जो कि सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन 1 जो हमारी थी s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, उससे हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, क्या था आपका t, अभी आपने देखा इक्वेशन 2 v माइनस यू अपॉन ए, तो आप t की जगह क्या रख दोगे, v माइनस यू, t की जगह रख दोगे v माइनस यू अपॉन ए एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत आते हैं। बस आपको अगर दो चीज़ें पता है तो आप तीसरी निकाल लोगे इनमें वैल्यू पुट करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, या फिर सर्कुलर ट्रैक में, तो उसको, उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मूव करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर, जैसे कि मून का मोशन, अर्थ का मोशन, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करती है अराउंड द अर्थ, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। एक साइक्लिस्ट है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी निकालनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में और मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि आपको पता है जो डिस्टेंस होता है सर्कल का, वो उसका सर्कमफ्रेंस ही होता है 2 पाई आर, जिसे कहते हैं 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय टी, जो कि है टाइम टेकन। अब एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। ओके मतलब आप अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हो तो आपको पता है जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, बट द वेलोसिटी वो चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है ऑब्जेक्ट की, बट वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। आज की वीडियो में हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।